गुड मॉर्निंग एक क्लास। आज हम आपको ग्रामर में व्याकरण में सर्वनाम पढ़ाएंगे। ये आपका 18 चैप्टर है, इसका नाम है सर्वनाम। तो पहले आप ये समझें सर्वनाम होता क्या है ना। जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को। अगर उसके बदले जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है, वह स्कूल जाता है। अब राम की जगह वह आ जाएगा, वह वहाँ जाकर पढ़ता है, फिर शाम को वापस आ। इस तरह से जो शब्द बोलते हैं वो सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, वह, वे, उसका आदि। बहुत सारे शब्द होते हैं। तो आपको समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। सर्वनाम के भेद। जैसे संज्ञा के भेद होते हैं वैसे सर्वनाम के भी भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 व 5 संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। इस तरह कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। सर्वनाम के 6 भेद हो गए। अब हम आपको पहले सर्वनाम के बारे में जानकारी देते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता व अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और कोई तीसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति। इन सब के बारे में जो बात की जाती है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। जैसे मालती तुम कहाँ जा रही हो? तो मालती है और तुम, माध्यम क्या है? तुम। तो उससे बात कर रही है। तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तमवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यमवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह से 3 भेद होते हैं। तो उत्तम में बोलने वाला, वक्ता के बारे में बात होती है। इसमें मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें आदि शब्द आते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे घर जाना है, वो स्वयं अपने लिए बोल रहा है ना, मुझे घर जाना है। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, है ना। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमें, हमारा, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं। ठीक है, हमें कल जल्दी उठा देना, है ना। तो इस तरह से अब सेकंड आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, है मध्यम। तो इसके बारे
तो मध्यम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें इत्यादि जो शब्द होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। जैसे तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम अपना पाठ याद करो, आप अब घर जाइए। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, है ना। अब हम थर्ड पर आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है। उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, वे सब, उन्हें आदि। उसे यहाँ बुला लाओ, मतलब हम किसी और से कह रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में रहे हैं कि उसे यहाँ बुला लाओ। हम आपसे जैसे कह रहे हैं कि जाओ उसे बुला लाओ, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, ना वक्ता की हो रही है ना श्रोता की हो रही है। जो बोल रहा है वो भी अपने बारे में नहीं बोल रहा है, सुनने वाला भी अपने बारे में नहीं बोल रहा है, किसी तीसरे की बात हो रही है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह सो गया होगा, वह सो रहा है, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो अन्य पुरुषवाचक के होते हैं। तो आपका पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक, उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड सर्वनाम पर निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है इसमें। तो देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। है पास में हो चीज या व्यक्ति, या दूर हो व्यक्ति या पास हो, या कोई वस्तु दूर हो या पास हो, तो उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कितनी सुंदर लग रही है, हैं? अरे ये तो हमारे पीछे आ रही है। वह कहाँ गया। इस तरह के जो शब्द आते हैं तो वो निश्चय होता है, निश्चय है। उपयुक्त वाक्य में यह, वह और ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, सेकंड वाला निश्चयवाचक सर्वनाम। अब थर्ड नंबर पर आ रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एकदम उल्टा है, इसमें किसी प्राणी या किसी वस्तु के बारे में अनिश्चितता की स्थिति होती है, निश्चय नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई, कुछ, किसी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, अब पता नहीं है, निश्चय तो नहीं है कौन खटखटा रहा है, तो अनिश्चय है, उसके लिए आएगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। देखो दाल में कुछ पड़ा है, अब पता नहीं क्या पड़ा है ना। इन वाक्यों में अनिश्चितता की स्थिति होती है। जाओ किसी को बुला लाओ, कोई गिर जाता है और आसपास कोई नहीं होता तो कहते हैं हम जाओ किसी को बुला लाओ।
है ना। तो निश्चित स्थिति न होने के कारण है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, क्वेश्चन होता है ना, जिसमें प्रश्न किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के रूप में किसी स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, आज, कौन, क्या, किससे, ऐसे शब्द आते हैं। जैसे वहाँ पर्दे के पीछे कौन है, तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है किसी से कि वहाँ पर्दे के पीछे कौन है, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह भी लगता है ना। तो जिसके पीछे प्रश्न चिन्ह लगता है और मालूम पड़ता है इसका कोई आंसर, जिन वाक्यों से पता चलता है हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पिताजी आप हमारे लिए क्या लाए हैं। पिताजी कुछ लेकर आते हैं तो बच्चे पूछते हैं पिताजी आप क्या लाए हैं, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको किससे मिलना है, कोई आपके घर आता अनजान व्यक्ति, पूछते हैं, कोई जानकार भी हो तब भी पूछते हैं कि आप किससे मिलने के लिए आए हैं। तो इस तरह के कौन, किसे, किससे, क्या आदि शब्द जो आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे हम बोलते हैं 5वां नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिन शब्दों से आपस में मिलना होता है, संबंध बनता है, वो संबंधवाचक, वो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वह, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे, जैसा, तैसा आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो करेगा वो भरेगा, वह भरेगा। गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो ये संबंध है ना, इन शब्दों में संबंध है। जो जीता वही सिकंदर है। इस तरह के शब्द जो आते हैं वो संबंधवाचक में होते हैं। तो आपको ये समझ में आए। अब लास्ट सर्वनाम की ओर चलते हैं। उसका नाम है निजवाचक। निज मतलब अपना है, अपने बारे में इसमें बात की जाती है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जो शब्द आते हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, अपना आदि ये शब्द आते हैं। मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा। पिक्चर दिख रही है, पिक्चर में बच्चा कह रहा है मैं अपने बर्तन खुद ले जाऊंगा, यानी अपना काम स्वयं करते हैं। तुम स्वयं पानी पी लो। कोई पानी मांगता है बच्चा तो माँ कहती है उससे या बहन कहती है कि तुम स्वयं पानी, अपने आप पानी पी लो, स्वयं पी लो। रमेश अपना कमरा अपने आप साफ करता है। ये शब्द जो आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको समझ में आया है ना क्या है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये तो प्रमुख हो गए, 6 होते हैं इनके हैं। और
जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है। आपकी बुक में अच्छे से चार्ट में दिया हुआ है, एक बार देखें। उत्तम पुरुषवाचक में सर्वनाम के रूप में कारक विभक्ति बताए थे आपको, उसी के अनुसार इसमें बताया कि एक वचन में मैं, मैंने, हम, हमने, कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको, करण में मुझसे, हमसे, संप्रदान मुझको, मेरे लिए, हमें, हमारे लिए, मुझसे, हमसे अलग होने में, संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में और हम पर, इस तरह के जो शब्द आते हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इस तरह ही अन्य के दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ें और देखें। जो क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताएं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, कौन, कोई इत्यादि। सर्वनाम की क्या उपयोगिता होती है? सर्वनाम की उपयोगिता संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों के लिए होती है। संज्ञा के बदले जैसे राम जाता है, फिर बार बार राम नहीं बोलेंगे। एक कहानी बना रहे हैं या कोई संवाद लिख रहे हैं तो बार बार नहीं बोलते हैं, और उसके बदले हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह राम विद्यालय जाता है, वह वहाँ जाकर पढ़ता है, वह अपने अध्यापक को प्रणाम करता है। तो फिर बार बार एक राम राम नहीं बोलेंगे, वह या जो भी शब्द प्रयोग होगा उसका हम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के भेद लिखेंगे और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखेंगे। आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक, पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम के रूप में कीजिए। अलग अलग करके बताना है आपको, जैसे अन्य में आप आता है, आप कहाँ गए थे, आपको कोई बुला रहा है, आप अपना काम स्वयं करें। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो करेंगे, और इसका हम असाइनमेंट भेजेंगे, उसको आप अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।